बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को जिले हुसैन और मरियम खान की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ बहुत ही, हम तो हमेशा से मौजूद रहते हैं आपके सामने, लेकिन आज हमारे साथ हमारे एक बड़े स्पेशल गेस्ट जनाब मुआज अहमद गिलानी उर्फ मिडिल क्लास लौंडे जो हैं वो मौजूद हैं। इनके और भी बहुत से तारुफ हैं जो हम इनसे कहेंगे कि ये अपने वो तारुफ खुद करवाएं और हमें अपने बारे में बताएं, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे, बल्कि हमारी इनसे इंशाल्लाह ताला बात है कि ये अब हमें तकरीबन रेगुलर ज्वाइन करेंगे और हमारे प्रोग्राम में कुछ लाइटर नोट के ऊपर भी बातें अब हुआ करेंगी। मुआज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एनीवेज। और आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मिस मरियम और जिल साहब, बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मुआज अहमद गिलानी मेरा नाम है और बाय प्रोफेशन मैं पिछले 12 सालों से बैंकिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहा हूँ, और बाय हार्ट जिसे कह सकते हैं, या मैं एक इंसानी नेचर के हिसाब से एक बड़ा कॉमिक सा मैन, और मेरी आदत रही है कि कैजुअलिटी जिंदगी में लानी चाहिए और मजा रहना चाहिए जिंदगी के अंदर थोड़ा सा। तो मैं बेसिकली मिडिल क्लास लौंडे के नाम से अभी एक फेसबुक पे और यूट्यूब पे एक अपना चैनल शुरू करूं, जिसका बुनियादी मकसद यही है कि हम हार्ड टॉपिक्स को, यानी जो बहुत सख्त किस्म के हम अल्फाज को होते हैं, उनको नॉर्मलाइज करके किस तरीके से मजाहिया अंदाज में हम बात को समझा सकें। ठीक है, यही एक मकसद है। इसके अलावा कोशिश यही होती है कि हम थोड़ा सा हंस सकें, इंजॉय कर सकें। जो शाम को थका हारा बंदा अगर फेसबुक पे बैठ रहा है, वो 4 ऐसी चीजें देख के जो अपनी फैमिली को शेयर कर सके और इंजॉय कर सके, सारे दिन की यानी थकन को उतार सके। ये मेरा बेसिकली गोल है। अपने चैनल के थ्रू मैं लोगों को ये चीजें बताता रहता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा मुआज, और ये बेसिकली चैनल के थ्रू नहीं, हमारा जिंदगी में यही गोल होना चाहिए कि हम लोगों को जब बात समझाएं तो तरीके से समझाएं, ना कि हम उनको इस तरीके से बात करने की कोशिश करें कि उनको आगे से मिर्चें लग जाएं। तो मिर्चें लगाने का हमें बड़ा शौक होता है वैसे तो मिर्चें लगाने के बजाय हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि लोगों तक बात ऐसे पहुंचाएं कि वो अच्छे तरीके से उन तक पहुंच सके। आपका मतलब है कि कन्विंसिंग बात हो, ना कि लगे कि आप पे इम्पोज कर रहे हो कि आप जो है, आपको जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। वो ये हमारी बिल्कुल, ये हमारा एक माशरती अलमिया आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारा माशरती अलमिया कि हम अपनी बातें दूसरों पे इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आजकल हमारे पास आज के जो हमारे पास 2 सोशल इश्यूज के टॉपिक्स हैं, उनमें से पहला टॉपिक जो है हम बात करेंगे कि जिसको हम कहते हैं पब्लिक इनअप्रोप्रिएशन अंग्रेजी में, और अगर हम उर्दू में बात करें तो खुलेआम फहाशी जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे, और पाकिस्तान में वो अलाउ है, उसको होना चाहिए, या उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कोरोना की वैक्सीन के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा सा हम आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आजकल एक खबर बड़ी गर्मा गर्म चल रही है, उसको लेकर हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं पब्लिक इनअप्रोप्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे, फिर हम आगे इंशाल्लाह ताला चलते हैं। मेरा नाम बिलाल फारूक अलवी है, मैं कराची में जॉब करता हूँ। 20 मई 2021 को सुबह 7 बजे की एयर ब्लू की फ़्लाइट से मैं कराची से इस्लामाबाद के लिए सफ़र कर रहा था अपनी फैमिली के हमरा। मेरी जो सीट थी वो सीट नंबर 5 थी, और सीट नंबर 4 पर एक कपल बैठा हुआ था जो कि हमसे अगली सीट थी। उस पर वो कुछ नाज़ेबा हरकत कर रहे थे और मुसलसल गैर अखलाकी हरकत में वो मुलव्वस थे। एयर होस्टेस को इस बाबत में आगाह किया गया। उन्होंने एक दफ़ा तो उनको बुलाकर तो वार्निंग दी, लेकिन वो बदस्तूर अपनी उन हरकत से बाज ना आए। एयर होस्टेस ने फिर बजाय इसके कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते या उनकी कोई सीट चेंज कर दें, उन्होंने एक लिहाफ वगैरह उनको दे दिया और वो बदस्तूर अपनी हरकत में मुलव्वस रहे। और जाते हुए वो कपल कह के गया हमें कि जनाब के आप लोगों को कोई हक़ नहीं पहुंचता किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर करने का। और इस बाबत मैंने तहरीरी तौर पर कंप्लेन की और उसके ऊपर मुझे कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। जी, ये वीडियो आपकी नज़र से, देखने वालों की नज़र से पहले भी गुजरी होगी। मरियम, आपने और मुआज ने तो ये वीडियो डेफिनेटली पहले देखी हुई है। एक चीज़ मुझे वैसे समझ नहीं आई कि ये एयरलाइन में कौन सा ब्लैंकेट होता है जिसके अंदर इनको छुपा दिया गया था, और दूसरा चीज़ ये है कि पब्लिक इनअप्रोप्रिएशन, ये कौन सी नाजेबा हरकत कर रहे थे। तो मुझे यानी पाकिस्तान में या जो हमारे मशरकी माशरे हैं उनके अंदर नाजेबा हरकत से लोगों की मुराद क्या है, तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। जी मरियम, आप कुछ कह रही हैं? जी मरियम बोलिए, आप कुछ कह रही हैं? मुआज भी कुछ कहना चाह रहे हैं।
मुआज से हम जरा डिटेल में बात करेंगे। आप अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रही हैं आप कह लें, फिर मैं मुआज से जरा सा इस पे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ये अल्फाज ही गलत हैं। अगर वो कपल था, अगर वो मैरिड कपल ट्रैवल कर रहा था, तो ये जो अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए हैं नाज़ेबा और ना इखलाक, ये अल्फाज एक्चुअली दे डोंट एग्जिस्ट। ठीक हो गया पहली बात। लेकिन क्योंकि हमारी कंट्री में यू आर नॉट अलाउड टू यू नो बी इंटीमेट, और आप मतलब चाहे आप मियाँ बीवी भी हैं तो आप अपनी जो इंटीमेसी है वो पब्लिकली शो नहीं कर सकते। तो हाँ, ये वाली बात ठीक है कि जब एक चीज उनको खुद रियलाइज करना चाहिए कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। लेकिन हमें भी थोड़ी पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है कि अब अगर लोग मॉडर्न बहुत ज्यादा निकलने लग गए हैं और वो इतने ज्यादा ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो नहीं कर रहे, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो नहीं हो रही, तो दे शुड एक्सेप्ट इट एज इट इज। आपको अपना इंटरनली, मतलब थोड़ा इंटरनली का मतलब है थोड़ा अपनी सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए कि यू शुड, आप अगले को देख के एकदम जो है वो बिफर ना जाए। ठीक है, ओके, सो दैट्स व्हाट मेरा इतना सा पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में। तो लेट्स मूव ऑन टू मौज। मौज, आप अब इस पे अपने तरीके से तबसरा करें जरूर। जी मौज, अब आप बताइए आपका इस बारे में क्या ख्याल है सर, कौन सी फहाश हरकतें हो रही थी? मैंने एक पिक्चर मिल गई थी, यानी इनकी जो सीट पोजीशंस होती हैं, ठीक है, अगर आप भी गूगल करें तो आपको मिल जाएगी। जो 4 नंबर सीट है वो भी जाते खुद एक विंडो सीट है, यानी कि बिल्कुल कॉर्नर, और 5 नंबर जो सीट है वो भी बिल्कुल एक विंडो सीट है। ठीक है, अव्वल तो जो लोग मतलब जहाज में सफर कर चुके हैं उनको भी आइडिया है कि साथ वाले बंदा जो बैठा होता है ना उसको भी प्रॉपर्ली इंसान देख पाता है, और स्पेशली अगर अगली सीट है तो उसके ऊपर तो किसी को भी नजर नहीं आता, जो मैंने जितना सफर नहीं आता। यू जस्ट हैव टू, आपको पिकअप करना पड़ता है, नहीं आता। सही कह, ठीक है। और ये 20 तारीख से 21 तारीख को या 22 तारीख को ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो ये बेचारे अभी तक उसी जो है ना वो टोन में है, यानी उसी क्या कह सकते हैं लेवल में फंसे हुए हैं। तो वो एक बड़ा पुराना सा मुझे ना इसके हवाले से लतीफा याद आ गया था, तो अगर इजाजत है तो मैं यहाँ पे सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल, आपको पूरी इजाजत है। अच्छा, वो जो है ना वो कहा जाता है ना कि वो ये लतीफे पे वीडियो अड़ जाती है यार हमेशा। अब ठीक है। हाँ जी, अब सही है। जी, ये लतीफे के साथ ना मुझे लगता है कोई यहूदी साजिश हो रही है। ऐसे ही है कुछ, मुझे भी लग रहा है कि वो मेरे लतीफों को जो है ना गवर्नमेंट पहले ही सेंसर कर देती है, मुझे ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो वो गांव में, हाँ, वो गांव में एक लड़का लड़की मतलब इसी तरीके से मतलब काइंड ऑफ नाजेबा हरकत करने की कोशिश कर रहे होते हैं या कर रहे होते हैं। तो वो एक जो गांव के जो बुजुर्ग होते हैं जो है लड़की को भी जानते होते हैं, और वो क्या होता है कि वो पकड़ लेते हैं उनको और कहते हैं कि यार तुम्हें तो शिकायत लगाऊंगा मैं, तुम्हारे वालिदैन को। क्या किया जाए तो वो बड़ी मुश्किल से बाबा जी को बनाते हैं, बाबा जी जो हमारी आपको लग रही है कि हमने गलत हरकतें की हैं वो भी आप भी कर लें यार। बाबा जी काफी देर कोशिश करने की करते हैं कि यार मैं भी किसी तरीके से कोई काम कर लूं, बट वो द थिंग इज दैट वो उम्र की शिक्षा की वजह से कुछ हो नहीं पाता। तो वो आखिर में भी तंग आके यही कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, अब तो शिकायत ही लगे, हुण तो शिकायत ही होसी, हुण शिकायत होसी, क्योंकि मैं मेरे अंगूर खट्टे हैं। बहुत सारे इस तरह के लड़के हैं जो कॉलेजेस में अगर किसी लड़की का पता भी लगता है ना कि यार कि ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो ये कॉलेज प्रिंसिपल पे भी चले जाते हैं और इस तरह के। जी बिल्कुल जी, आपकी ऑडियो कट रही थी, मैं इसलिए थोड़ा सा मैंने बीच में जंप इन किया है। तो आप अगर थोड़ा सा अपनी ऑडियो को फिक्स कीजिएगा प्लीज, और ताकि यानी हम आपकी बात को प्रॉपरली सुन सकें। और मेरे ख्याल से आपका अगर इंटरनेट को थोड़ा सा मजीद फिक्स कीजिएगा, इसको हम मजीद आगे लेकर चलते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है माज, असल में जो प्रॉब्लम आती है ना वो यही आती है कि जब आप खुद कुछ नहीं होता आपके पास तो तब आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और इसके अंदर 2-3 जो पॉइंट्स हैं, एक तो ये कि पब्लिक इनअप्रोप्रिएशन है क्या। पहली बात तो ये कि जिस तरह मरियम आपने बोला ना कि पब्लिक इनअप्रोप्रिएशन पाकिस्तान में या एक मुस्लिम माशरे में अलाउ नहीं होती, तो मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि पब्लिक इनअप्रोप्रिएशन वेस्ट में भी अलाउ नहीं है। आप इनअप्रोप्रिएट हरकतें वेस्ट में भी नहीं कर सकते। इवन के अगर आप यानी फॉर एग्जांपल पब्लिक में बैठ के शराब भी नहीं पी सकते, ठीक है, तो क्योंकि ये चीज अच्छी नहीं है, इट्स इनअप्रोप्रिएट। बच्चे होते हैं, लोग होते हैं जो जिनको बुरा लगता है, तो वो आप नहीं कर सकते। तो अच्छा, इनअप्रोप्रिएशन है क्या?
अब इन बेचारों ने कोई किसी मिसी कर ली होगी, इसके अलावा बेचारों ने क्या किया? ये किया राइट, हाथ पकड़ लिया होगा मैक्सिमम। नहीं, ये मैंने किस वाली बात से चप्पी डाल ली होगी। अच्छा, किस वाली बात पड़ी? अच्छा, कोई किसी मिसी कर ली होगी, कोई छपी डाल ली होगी, इसके अलावा बेचारों ने क्या करना है? तो मासूम से लोग हैं ये। तो व्हाट, अगर किया भी है तो क्या यार, आप अपना काम करो यार, आपको अपना काम नहीं करना आता तो एग्जैक्टली, तो उसमें अब सिलसिला ये है कि क्या हमें इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा, वही जिस तरह मौज ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा बताया जिस तरह से कि अगर आप अगली सीट को देख ही नहीं सकते तो आप चाकिया क्यों मार रहे थे? हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ ये झांकियां मारने का बड़ा मसला है। हम अपने अक्सर मोहल्ले में देखते हैं कि दाएं बाएं जो घर होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई आंटी या अंकल जो है ना, उनको आदत होती है वो खिड़की में पर्दे के पीछे से बैठ के देख रहे होते हैं कि साथ वाले घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सामने वाले घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, एंड ऑल दैट। तो हमारे में चस्के ले रहे होते हैं। एग्जैक्टली, तो हमारे लोगों में तो इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो खुल के सामने आए। राइट, तो माज आप अपनी बात को अब कंटिन्यू कीजिएगा। आई एम सॉरी, आपकी आवाज बिल्कुल कट गई थी, दैट्स व्हाई आई जंप्ड इन। जी सर। जी सर, देखिए आपके हमारे मोहल्ले में इस तरह की बहुत कॉमन बातें हैं कि अगर कोई आदमी अपनी मिसिस को मारता है, गालन गलौज करता है, सारे सरेआम पूरे मोहल्ले को पता होगा, बट हम एक कॉमन यूज करते हैं कि यार ये उनका पर्सनल मैटर है, ठीक है। बट अगर कोई मोहल्ले में हमें कोई लगता है कि यार एक अच्छा कपल है, बड़े फ्रेंडली हैं और वो बड़े आउटिंग करते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हम कहते हैं कि यार ये तो बड़े फाहश लोग हैं। सेम लाइक अगर आप देखें कि हमारे मीडिया को देख लें या हमारी फिल्म्स को देख लें, हमारा सेंसर बोर्ड जो है वो क्या करेगा कि जितने रोमांटिक सीन्स है ना उसको इस बेस पे निकाल देगा कि यार ये हमारी फाशी फैला रहे हैं। बट द थिंग इज दैट के जितने मारधाड़ वाले होंगे, जिसके अंदर इज्जतें लूटी जा रही हैं, जिसके अंदर औरत को जलील किया जा रहा है या उसकी बेरुमती की जा रही है, वो हम सारे ओके कर देंगे कि यार ये हमारे माशरे की इक्कासी करते हैं। मुझे नहीं समझ आता ये कौन से माशरे की इक्कासी हो रही होती है, जो बिल्कुल कोई पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं आज तक इन लोगों का समझ आता ये बात जिसे कह सकते हैं। तो मेरा ख्याल है मौज, हर तरह की सिचुएशन चल रही होती है, हर तरह के लोग सोसाइटी में होते हैं। सेक्सुअल अब्यूज हो गया या डोमेस्टिक अब्यूज, जो भी वायलेंस हो, ये जो फैमिली अब्यूज हो गया, ये सब कुछ चल भी रहा होता है, नहीं भी चल रहा होता, हर तरह की सिचुएशन होती है। आपको ये नहीं कह सकते कि ये है ही ऐसे है या माशरा है ही ऐसा। लेकिन हाँ, हमारा माशरा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि हमें इतना ओपन हुआ नहीं जाता और फिर हम सही तरह रिएक्ट नहीं कर पाते कि अब हम इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करें। हमने अगले से बात करनी है तो हम कैसे करें, क्योंकि हमें प्रैक्टिस ही नहीं होती। बड़ा ऑकवर्ड सा हम लोगों का बिहेवियर हो जाता है टाइम्स। कुछ लोग हैं जो कि मतलब इतने अच्छी जगह पढ़ लिख जाते हैं तो वो थोड़ा बेहतर बिहेव करने लग जाते हैं, या उनकी फैमिलीज थोड़ी ओपन होती हैं या थोड़ी मॉडर्न होती हैं। अदरवाइज तो आपको पता है आपके सामने ही अजीब सा बिहेवियर। फिर आप ये देखो कि जी आपकी स्कूलिंग जैसी हुई हुई है, अब आप फिर उसी तबके में रह जाते हो। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जी आप फिर हाँ, फिर आपके स्टैंडर्ड सेट होने लग जाते हैं। जी ये बीकन का है तो ये इधर का है, ये इधर का है, ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट सेक्टर का है। तो फिर ये आपको कॉम्प्लेक्स देने की कोशिश करते हैं, और जी आप हिंदू हैं क्योंकि आप गवर्नमेंट स्कूल के हैं। तो अगर आप बीकन चले गए हो, तो आप रूट सिटी चले गए हो, तो आप जो हो वो बहुत मॉडर्न हो गए हो। चाहे आपके माँ बाप की जेब खाली हो जाती हो आपकी फीस देने में, लेकिन क्योंकि उन्होंने आपको कॉम्प्लेक्स बच्चा नहीं बनाना, तो फिर वैसी औलाद का फायदा ही क्या, मैं तो ये कहती हूँ। अच्छा, ये भी एक टॉपिक है, बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम एक टॉपिक जरूर है, लेकिन मैं मौज स्पेशली आपका पॉइंट ऑफ व्यू पे लेना चाहूंगा कि हमारे यहाँ ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हो मौजूद है कि हमें हम सफर वाली मायरा खान चाहिए, लेकिन मायरा खान जब रणबीर कपूर के साथ हमें नजर आती है तो हमारी अंदर की गैरत जाग जाती है। एक दफा हाँ, तो अच्छा, एक दफा मीरा का एक किसिंग सीन था किसी इंडियन मूवी के अंदर। अब मुझे उस हीरो का नजर में एग्जैक्टली उसका हीरो का नाम याद नहीं आ रहा, वो समथिंग अश्मीत पटेल था, अश्मीत पटेल। तो उसके साथ उस किसिंग सीन आया तो उस वक्त एक मौलाना का बयान आया, आई थिंक मौलाना फजलुर रहमान थे। उन्होंने कहा कि मीरा को एक हिंदू के साथ किसिंग नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, आपके साथ कर ले, ठीक है ना। तो वो मुफ्ती कवि साहब जो है ना, उनके साथ करनी चाहिए थी, अश्मीत पटेल के साथ नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, तो एक तो हमारा ये प्रॉब्लम है। दूसरा, हमें अभी आपको याद होगा रिसेंटली एक अर्तुगरुल ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ था। हम सबको अर्तुगरुल की हलीमा सुल्तान तो चाहिए। हमें जब वो एल्जिया बेल्जिक बन के निकलती है, माशरे के अंदर अपनी लाइफ गुजारती है, जो टर्किश कल्चर है, असल
टर्किश कल्चर है, उसमें जब जाती है तो हमें वो बुरा लगना शुरू हो जाता है। हमें अर्दोगान जो है, मेरी हलीमा ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसने मेरी हलीमा वो पूरा इस्लाम सिखा रहे थे सर उसको। पहन के बेचारी वो निकलते हैं, दे वेयर स्विम सूट। अब अगर हलीमा बाजी आपने अच्छा नहीं किया, तो मुझे उसको वैसे पूछना था, आपकी बाजी जो है उसने ऐसा क्या कर दिया? तो ये भी तो हमारे माशरे के कलमिया है ना सर। ऐसे ही है सर। देखिए बात ये कि हम लोग ना सर, मैंने एक दो यानी इसी हवाले से पोस्टें की तो लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि यार मौज, अगर आपकी बेटी इस तरह का काम करे, मैंने कहा यार मेरी बेटी कल को कुछ ऐसा करेगी ना तो दैट मीन्स कि मेरी तरबियत में प्रॉब्लम है, ठीक है। आप अच्छी माएँ दो, अच्छी औलाद देंगे, तो हिटलर का भी कॉल है, मतलब जिसे कह सकते हैं हम अपने घर की तरबियत कर लें, यही सबसे ज्यादा है प्रॉब्लम। हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा यही है कि हम लोगों पे बात करते हैं, वो सच बयान करते हैं जिससे फसाद हो, वो सच बयान नहीं करते हैं जिससे किसी का जो है राज नहीं रखते हम लोग किसी की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यार आप लोगों के राज रखो, मैं क़यामत के दिन आपके राज रखूंगा, ठीक है। ये कुरान पाक में, इसमें सारों में आता है। मतलब वो मुझे अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार आप पार्क में, मैंने पिछले दिन एक पोस्ट लगा दी कि यार अगर आप पार्क में बैठे होंगे ना तो यानी कोई ना कोई अंकल आंटी आके आपसे पूछने लग जाएंगे कि जी आप क्या लगते हैं, आपकी क्या लगती है, या इस तरह के सारे कमेंट्स वगैरह। मतलब वो बड़ा मजेदार से ये एक बात है। वो मतलब मेरे एक सर थे, वो भी ऐसे ही कहते होते थे कि यार मैं तो जाता हूँ और ना पूछता रहता हूँ कि यार क्या ये हमारी तहजीब है या इस तरह की है। तो मैंने कहा सर अगर कोई आगे से आपको कह देता, मतलब वो एक किसी तरह पार्क में लड़का लड़की बैठे होते हैं ना, तो वो एक अंकल को आदत होती है, तो वो भी जाके पूछते हैं कि यार बेटा क्या ये हमारी तहजीब है। वो लड़का भी वो कहता है नहीं अंकल तहजीब कहाँ से आ गई, ये तो हमसायों की जो है ना वो साइमा है, ठीक है, इसका नाम तहजीब नहीं है। तो फिर इस तरह के जो आई थिंक हमें जवाब भी सुनने के लिए रेडी रहना चाहिए, जिसे कह सकते हैं। अगर पता नहीं हमारे यहाँ ये नाजेबा हरकत क्या वर्ड बन चुका है, मुझे नहीं आज तक समझ आती। इसको जो है ना समझना पड़ेगा कि हर बंदे की अपनी एक जो है वो लिमिट होती है, उसमें रहने दें उसको जिंदा जिस तरह वो रहना चाह रहा है। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा दूसरा ये कि जो हमारे माशरे में इस तरह के इस्लाम के अलम बरदार और इस तरह के लोग होते हैं ना, ये एक हमारे माशरे में और है कि जी औरत को हमेशा पीछे चलाना है, मर्द ने आगे चलना है। यानी ये इस तरह की मेंटालिटी मौजूद होती है। अच्छा उसके बाद और इसके ऊपर बड़ी पोस्ट्स बन रही होती हैं कि मैं आई फील सिक्योर जब मेरा मर्द आगे चल रहा होता है। तो मर्द मर जाएगा तो फिर आगे किसको चलाओगे, व्हाट आर यू गोना डू। तो हम अपनी बेटी को पढ़ाते नहीं है, होते हुए लोगों के साथ बुरा हो जाता है, मर्द के होते हुए लोगों के साथ बुरा हो जाता है। बिल्कुल कहने का मकसद ये है कि मोटरवे इंसिडेंट होता है तो हम कहते हैं उसको उछालो नहीं, कि हमारे माशरे की बदनामी होती है, उस पर आप बात मत करें। हमारे पास कश्मीर में एक 8 या 9 साल की बच्ची के साथ ज्यादती होती है, हम कहते हैं इसको उछाले नहीं, हमारे माशरे में ये कुछ हो रहा है। और जब आप ये उछाल रहे हैं तो तब आपको वो नहीं होता, तब इन मौलवियों को याद नहीं आता कि यार हम क्या उछाल रहे हैं और क्यों उछाल रहे हैं। ऐसे ही वो मेरी एक फ्रेंड ही है, फेसबुक पे ऐड है, मैं नाम भी लेना चाहूंगा। उनकी भी बेचारों की ना पोस्टों पे काफी सारे इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे। तो वो रिसेंटली उन्होंने एक पोस्ट की, उसके ऊपर ना उन्होंने टैग लाइन लगाई, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो तुम्हारी सारी पारसाई है ना वो मेरी एक हाँ की मार है। तो हम सारे जो है ना वो मतलब अपने मकसद पूरे होने तक जो है ना वो सारे पारसा हैं, जिसे कह सकते हैं। जहां हमें मौका मिलता है, वो चाहे हमारे मुफ्ती कभी साहब हो या एक आम पर्सन हो, जहां जिसको मौका मिल जाए वो कहता है यार मेरे लिए ठीक है, सब जायज है, और बाकी जो है वो सब खराब है, ठीक है। यार बात वही है ना, आमिर लियाकत शो में बैठ के होस्ट के साथ या किसी के साथ अगर फ्लर्ट कर रहा होता है तो वो हमें इनअप्रोप्रिएशन नजर नहीं आती। हमारे यहाँ मुफ्ती कभी बैठ के फ्लर्टी बातें कर रहा होता है, वो हमें इनअप्रोप्रिएशन नजर नहीं आती। हमारे यहाँ अब मैं किस किस का नाम लूं, यानी ये सारे जो हैं अपने अपने एंड के ऊपर कोई ना कोई इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। उनको लगता है, मैंने उनके थोड़े बहुत जो व्यूज सुने हैं ना उनके शोज के, मुझे ऐसा लगा वो समझते हैं कि हम कोई बहुत बड़ी कोई शूट आउट चीज है और लोग हमारे पीछे आने के लिए मर रहे हैं। ये इसने इतनी घटिया हरकत की है कि इसने वो जो हानिया खान थी वो लड़की, उसके बाप के मुंह से निकलवाया है कि इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। वैसे उसका मेरे ख्याल से रहा नहीं है बेचारी का, वो भी एक अलग टॉपिक है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो अब नहीं रही बेचारी, अगर उसका था भी और फिर वो इसी तरह उनकी जो उसकी दूसरी बीवी है उसके साथ वो बैठा हुआ था और किसी ने लिखा हुआ था, मशहूर यूनानी कहावत है कि
जो पता नहीं फल होता है, जो सबसे मीठा फल होता है उसको कीड़ा ही खाता है। कीड़ा खाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट वाज अगेन अ सटायर ऑन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। उस पे इतने गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, वो मुझे मेंटली स्टेबल नहीं लगता है। वो जो हरकतें कर रहे हैं ना, वो एक मतलब वो कहता है, वो ये कहता है कि लोग मेरे पे हंसते हैं, मैं दूसरों के ऊपर उनको हंसने नहीं देता, मैं लोगों को कहता हूँ मेरे पे हंस लो। तो खैर वो उसका ये कहना है, मेरा ख्याल नहीं है, उनका ख्याल है। वो कहता मीमर्स जो है पैसे बना रहे हैं मेरे थ्रू जो है, तो बनाने दें इंशाल्लाह ताला। वो यही कहता है कि वो ये कह रहे हैं कि वो अच्छा, एक बड़े मजे की चीज थी, खैर आमिर लियाकत इज नॉट द टॉपिक टुडे, लेकिन एक बड़े मजे की चीज थी जब उसने पहले ये कहा कि अगर मैं रमजान ट्रांसमिशन के पैसे लूं तो ऐसा ही है जैसे मैं अपनी माँ से जना करूं। अच्छा, उसके बाद रिसेंट में उसने कहा, जो अभी उसका रिसेंट आया है, उसमें उसने कहा कि मैं हलाल का पैसा कमाता हूँ, रमजान ट्रांसमिशन करके पैसा कमाता हूँ, मैं फलाना करके पैसा कमाता हूँ। तो मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा यार ये इसकी कोई बोल नहीं है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें इतने हलाल हराम की बातें क्यों इतनी उछाली जा रही हैं। मतलब क्यों, मतलब जब बंदा कहता है ना आपके दिल में जो चोर होते हैं, आप उसी को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हो अपनी। ये अगेन हमारे लिए बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स है ना, इसलिए बार हलाल हराम व्हाट द हेल। क्योंकि आप हलाल हराम की बात करके, गैरत और शर्म की बात करके किसी को भी इमोशनल कर देते हैं यहाँ पे। यही बात असल रीजन ये है। अभी जिस तरह मुआज ने बड़ी थोड़ी देर पहले बात की, उसके लोग कहते हैं अगर आपकी बेटी ऐसे करे तो क्या होगा। अब बेटी, बहन, माँ, बीवी, ये बड़े सेंसिटिव टॉपिक है एक पाकिस्तानी मर्द के लिए। आप 500 साल भी वेस्ट में गुजारा है ना, तो आपके लिए ये सेंसिटिव टॉपिक हैं। हमारा माशरा इस किस्म का है। अच्छा, मजे की चीज ये है कि हम ये समझते हैं कि गोरे के लिए या वेस्ट के लिए तो ये सेंसिटिव टॉपिक नहीं है। सेंसिटिव टॉपिक उनके लिए भी है। द ओनली प्रॉब्लम इज दे लेट गो। वो सिर्फ ये कहते हैं अच्छा यार ठीक है, मेरे हाथ में नहीं है, मैं जाकर उसको कत्ल तो नहीं करूंगा ना। उनका सिर्फ ये एक वो है। अदरवाइज सेंसिटिव टॉपिक हर मर्द के लिए होते हैं। अब उसके अंदर आपको मैं इमोशनल करता हूं, यार तुम्हारी बेटी ऐसा करेगी तो क्या होगा, तो आप जो है ना 2 मिनट के लिए आपको अंदर से चोट जरूर लगती है, जब आपके पास आंसर हो भी। ऐसे ही, तो ये हलाल हराम गैरत शर्म की बातें की ही इसलिए जाती है। ऐसे ही। अच्छा, अभी असल में हमारा जो बेसिकली आज का पैगाम था इस टॉपिक के लिए, वो उसको हम रैप अप करते हैं और अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अपने काम से काम रखो भाई, लोगों को उनकी जिंदगी गुजारने दो। क्या बिला वजह में फिर शिकायत, फिर बाद में तुम कहोगे होते शिकायत ही होती, फिर फायदा कोई नहीं है ना। तो इसके साथ ही आप मुझे ये बताएं, दोनों साहिबान आप लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है? नहीं अभी तक। दोनों साहिबान तो आप हैं, आप। मैं साहिबा और साहिब आपने वैक्सीन लगवा ली है? जी नहीं अभी नहीं। ये मेरी फर्स्ट अभी तक मेरी बात। तो मुआज जो है वो इंशाल्लाह ताला बच जाएंगे, और मरियम आप तो 2 साल में मरने वाली हैं, तो कुछ अरसे बाद 2 साल में मैं भी मर जाऊंगा। तो अभी तो मैंने लगवाई नहीं है, so I might change my mind, you can't say that। हाँ बिल्कुल। ये खबर बड़ी जनाबे अली गर्म है और सरगर्म है मुख्तलिफ मीडिया के अंदर, और ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं हम कहेंगे कि पाकिस्तानी या इंडियन मीडिया में सरगर्म है, ये पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो खबर गर्म है और दुनिया सारी इसके ऊपर बात कर रही है। चंद दिन पहले हमारे एक प्राइवेट ग्रुप था, उसमें मेरे कुछ कोलीग्स जो थे यहाँ पे, उन्होंने भी ये शेयर किया कि हु इज गोना डाई आफ्टर 2 years। तो ये एक जो चीज चल रही है, हमने पहले एक बहुत नुकसान उठाया, मैं ये कहूंगा कि पोलियो की वैक्सीन के ऊपर इसी तरह के प्रोपेगेंडास आने शुरू हुए कि जी आप नामर्द हो जाएंगे, औरतें बांझ हो जाएंगी और आपके बच्चे पैदा नहीं होंगे, और पाकिस्तान की आबादी बढ़ती जा रही है उसके बावजूद। और मैं तो ये सोच रहा था थोड़ा सा कुछ डाल देना चाहिए वैसे वैक्सीन के अंदर, ताकि जरा सा लोगों को सुकून आए, थोड़ा कंट्रोल हो आबादी। लेकिन ये है कि ये हजरात जो हैं ये इस तरह के प्रोपेगेंडास चल रहे हैं। और बाय द वे ये खबर अब सामने आ चुकी है कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में, ये जो मोहतरम थे नोबेल लॉरिएट लूका मॉन्टेग्नियर, इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात की ही नहीं, और उसके बावजूद ये खबर निकली। उन्होंने और बातें की वैक्सीन के अगेंस्ट कि इसके अंदर ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो, वो एक लंबा टॉपिक है। लेकिन मैं सिर्फ इस पे हम जरा स्टिक करना चाहेंगे कि ये खबरें हमारे यहाँ कहाँ से आती हैं, वैसे दुनिया में कहाँ से पैदा हो जाती है एकदम से, जैसे मीम्स पैदा हो जाती हैं।
मीम्स भी प्लस आप देखें कि एक गूगल ट्रेंड्स के नाम से एक ऐप भी है, या अगर आप वेबसाइट भी यूज करें ना गूगल ट्रेंड्स के नाम से, तो वो आपको बताता रहता है कि ट्रेंड्स क्या है बेसिकली। एक बहुत मशहूर व्लॉगर है नैश डेली के नाम से, अगर आप दोनों उसको देखते हो, वो पूरी उसने 1000 वीडियोस बनाई थी पूरे दुनिया में, और अभी वो 2-3 चैनल चला रहा है। एक प्रोजेक्ट नाइटफॉल के नाम से है, या एक डियर अलीन के नाम से है। उसने एक वीडियो की थी पूरी के पूरी दुनिया को इस टाइम जो है ना सिर्फ एक टॉपिक टू टॉपिक चलना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपको याद होगा अमेज़न के जंगलों में एक आग लग गई थी, काफी अरसे पहले की बात है, ये कोई मेरा ख्याल है 1 साल पहले की बात है, ठीक है। तो उसने 3 माह बाद ये वीडियो बनाई। उसने कहा कि जी आज मैं सुबह उठा और जो है ना अचानक से मैंने एक टैगलाइन देखी, ट्रेंडिंग देखा कि जो अमेज़न है उसमें आग लग गई है, और पूरा ट्विटर और पूरा फेसबुक और पूरा सोशल मीडिया जो था ना वो एक ट्रेंड से भरा भरा था कि जी सेव अमेज़न, ठीक है। 2-3 दिन तक हमने वो ट्रेंड किया बहुत ज्यादा, उसके बाद हमें नए ट्रेंड्स मिल गए और हम पुरानी बातें भूल गए। जबकि आज 3 माह गुजर गए हैं और स्टिल जो है अमेज़न में आग लगी हुई है, लेकिन अब पूरी दुनिया भूली पड़ी, उनको कोई पता नहीं। सेम लाइक पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, एक ट्रेंड आता है उसको खत्म करने के लिए कोई ना कोई दूसरा ट्रेंड आ जाता है, दूसरे के बाद तीसरा आ जाता है, बस एक के बाद एक हमें जैसे एक मौका चाहिए होता है सिर्फ क्या कह सकते हैं पुरानी बात को भुलाने के लिए। एक तरह से इसको अच्छाई भी कहा जा सकता है कि हम लोग इतने बिजी हो गए हैं, इतनी टेंशन में होते हैं कि हर एक नए ट्रेंड के बाद एक अच्छा ट्रेंड आ जाता है, यानी एक फनी आ जाता है, हमें 4 कोई खुशी के लम्हे नए मिल जाते हैं, जिसके ऊपर कोई मौजू आता है, जिस पर कुछ मीम्स बन जाती हैं, वीडियोस बन जाती हैं। वो एक काइंड ऑफ मेरे हिसाब से तो अच्छी चीज है। अगर बीइंग अ मीमर अगर मैं बात करूं तो कोई भी ऐसा नया टॉपिक आता है तो मैं समझूं कि हमें और नए किस्म के जो है ना वो मीम्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगी, ट्रोल्स मिलेंगे बेसिकली। ये एक लेकिन गुड पॉइंट ऑफ व्यू है। ये लोगों तो को मार सीरियस के चीज खुशी हो हासिल गई ना, करनी है। पर मौज ये तो सीरियस सॉरी, बात हो गई। तो ये अगर लोग सीरियस वाकई बिलीव बात करने लग जाएं, वैक्सीन लगवाना बंद कर दें, मिसकम्युनिकेशन हो नहीं जाती कोई। है ना, एक हद तक का मजाक होता है। देखिए सिगरेट के ऊपर तो आज से 50 सालों से लिखा आ रहा है ना कि इससे कैंसर हो जाता है। वो एक बड़ा फनी, इस पे भी एक मीम क्या बना था ना कि वो एक बंदा सिगरेट लेने जाता है ना तो उसके ऊपर लिखा आता है कि ये जो है ना वो ये सिगरेट पीने से जो है ना आप ना मर्द हो सकते हैं या इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं। वो फटाफट वापस जाता है, वो कहता है कि यार ये वाला कौन सा मुझे सिगरेट दे दिया, वो वाला दो ना जिससे कैंसर होता है। तो हमारी कौम तो ये है कि उसको पता है कि यानी सिगरेट के नुकसान है, बट हम वो वाला सिगरेट एक्सेप्ट कर रहे हैं जिससे कैंसर हो जाए, वो नहीं कर रहे जिससे हमारे जो है बच्चे रुक सके। तो हमारी मौज पे एक और मेंटेलिटी तो जोक यहाँ। भी है, वो कहता है कि सिगरेट मत पिया करो, तो कहते हैं तुम्हें पता है मेरे दादा 90 साल के मरे थे। तो वो से कहता है कि सिगरेट नहीं पीते थे, कहते हैं नहीं अपने काम से काम रखते थे। अपने काम से काम रखते थे, एग्जैक्टली है एग्जैक्टली। वो इसी वाले से। जी वो जी। आपने वो एक वेब सीरीज आई थी इंडिया की सेक्रेड गेम्स, शायद आपने देखी हो, इंडिया की। वो तो बहुत उसके गंदे अंदर थे। नहीं, वो बेसिकली मैं यहाँ उसका रेफरेंस नहीं दे रहा, उसके अंदर भी आपने अगर स्टार्टअप देखे ना उसके अंदर तो वो कहता है कि सब मर जाएंगे, सिर्फ वो जो उसके वाले साहब का नाम था, पता नहीं मुझे नाम इस टाइम ज़हन में आ रहा, त्रिवेदी, पता नहीं इस तरह का त्रिवेदी बच हाँ, जाएगा, ठीक है। देव इन्हें त्रिवेदी। हाँ त्रिवेदी, हाँ वो पूरा सीजन जो फर्स्ट सीजन था ना उसमें वो त्रिवेदी को ही ढूंढते रहते हैं, वो अच्छा, एंड पे पता लगता है दूसरे सीजन। मैं उस वक्त स्टडी कर रही थी तो मैंने, मेरे पास नेटफ्लिक्स भी नहीं था, मैं नहीं देखती थी, पर मैंने उसके यूट्यूब पे थोड़े से प्रोमोस देखे थे। उसमें एक कैरेक्टर था बंटी जो निहायत ही वाहियात डायलॉग्स यूज करता था, मुझे बस हाँ उसी का पता था। हाँ और बाकी अस्तगफिरुल्लाह आई कुडंट सी। और वो उस्मान को गोली मार रहे, पता नहीं अम्मा माँ हटो मैं तुम्हारे बेटे, पता नहीं व्हाट द हेल। नहीं वैसे वो नथिंग इज दैट के। अगर आप हाँ खाली सीन्स ना देखें तो वो सीरीज इतनी बुरी नहीं है, बाय द वे। मैं यही कहता हूँ बहुत अगर कोई वेब सीरीज का बहुत लवर है ना बहुत तो नहीं, लैंग्वेज इज अ पार्ट जिसे कह सकते हैं, बट अगर आप वेब सीरीज की बात करें तो मेरी इंग्लिश में मनी हाइस्ट से बहुत अच्छा सीरीज मुझे नहीं आज तक कोई नजर आया। और अगर इंडियन वेब सीरीज की बात करें तो सेक्युलर गेम से ज्यादा वेब सीरीज में कोई अच्छा सीजन नहीं बनाया उन्होंने। मतलब इतना बोल्ड टॉपिक और इतनी चीजें जिसे कह सकते हैं बहुत अच्छा है, नो डाउट। लैंग्वेज अपार्ट की बहुत गंदी है, बहुत ही ज्यादा गंदी है, नो डाउट जिसे कह सकते हैं, नहीं, लेकिन उसके जिनको अंदर भी वो इसकी लैंग्वेज गंदी लग रही है उन्हें मिर्जापुर दिखानी चाहिए वैसे। वो भी नो डाउट बहुत ज्यादा उसकी भी लैंग्वेज है, बट इसकी सबसे ज्यादा टॉप पे है जिसे कह सकते हैं। उसके अंदर भी मैंने वो वो भी कहते हैं ना देखी नहीं जा रही थी। सेक्रेड गेम्स की वो सेक्रेड गेम्स में सीजन 2 में वो त्रिवेदी जो मर जाता है बेचारा, उसको कहते हैं ना कि यार
तो मैं देख के ना मुझे अपने वालिद साहब की याद बहुत आती थी। तो वो कहता है कि वालिद साहब की याद किस तरह, मुझे मेरे और तुम्हारे वालिद साहब में, वो कहता है वो भी ना मुफ्त में ज्ञान बहुत बांटते रहते होते थे, तो तुम भी ना हर टाइम ज्ञान बांटते रहते हो, इसको कंट्रोल करो थोड़ा सा। तो बस ये साइंसदान साहब को भी जरा पॉपुलर होना था, उन्होंने कहा चलो थोड़ा सा ज्ञान बांट देते नहीं, हैं। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है मुआज, मजे की बात ये कि साइंसदान ने भी ये ज्ञान नहीं बांटा। असल चीज जो देखो मसला क्या होता है, हमें फ्रेंच आती है, हमें तो अंग्रेजी सही से नहीं आती, तो हमें फ्रेंच कहाँ से आने लगी? तो हमें क्योंकि फ्रेंच नहीं आती, उसने ये इंटरव्यू फ्रेंच में दिया है, ही इज अ फ्रेंच साइंटिस्ट। इवन के गोरों में भी, गोरों को तो फ्रेंच नहीं आती ना, जो फ्रेंच कंट्रीज हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल कनाडा में इधर की सेकंड लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच है, लेकिन स्टिल एक खास तबके को फ्रेंच आती है, हर गोरे को यहाँ पे भी फ्रेंच नहीं आती। इसी तरह से डिफरेंट ममालिक जो हैं उनके अंदर फ्रेंच अक्सरियत को नहीं आती, तो जिनको फ्रेंच आती है ओनली दे कैन गो लिसन टू द इंटरव्यू एंड अंडरस्टैंड इट। उसने कोविड के बारे में मुख्तलिफ बातें की हैं कि इससे ये हो सकता है, फलान हो सकता है, वो मुख्तलिफ और उसकी वो हैं थ्योरीज, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा वो सही है या गलत है, लेकिन क्योंकि ये सबसे खतरनाक बात फैली और उसने अपने इंटरव्यू में ये बात की ही नहीं। मसला वहां यहाँ पे ये आता है, वो लोग जो कि हमेशा से वैक्सीन के खिलाफ बात करते हैं, जिनमें से कुछ लोग बात करते थे पोलियो वैक्सीन के बारे में, और हमने इसका दुनिया में एक बहुत बड़ा नुकसान उठाया। जिस वक्त चेचक की वैक्सीन आई तो उसके अंदर बड़ा सारा नुकसान उठाया। अच्छा, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे एक और बात करना चाह रहा हूं। मुझे लगता है ये जो इंटरव्यू का ये जो खबर फैलाई गई है कि 2 साल बाद सारे मर जाएंगे, ये भी मुझे लगता है कि यहूदी साजिश है। उसका रीजन ये है, उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। उसका रीजन ये है, ये जो आपकी फाइजर की वैक्सीन बनी है ना जनाब, ये बनाई है ये हमारे इन 2 शहजादों ने जो कि टर्किश हैं, और ये इन दोनों ने बनाई है, और ये मुसलमान हैं, और ये जर्मनी में रहते हैं, जर्मन साइंटिस्ट हैं, और ये हैं मुसलमान। तो मुझे ये लगता है कि ये यहूदियों ने साजिश की है इन 2 बेचारे मुसलमानों के खिलाफ कि अर्तुगरुल की नस्ल के जो लोग हैं इनको बदनाम कर दिया जाए, और इस तरह से इनकी वैक्सीन ना बिके और इनके कारोबार को नुकसान हो जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता ये नहीं, मुझे लगता है ये ऐसी चीज है। वजह उसकी ये है कि अगर ये वैक्सीन बनाई होती ना किसी और ने, किसी गोरे ने, तो फिर डेविड ने बनाई होती, जो है ना, फिर उसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ फिर ये ऐसा ही है कि वो जो एक्सपेडिशन नहीं हुआ था, वो वाला ये K2 वाला लेटेस्ट, तो इसमें एक बहुत लेटेस्ट खबर ये आई थी कि इसमें कोई नेपाली टीम आई थी, इन्होंने बीच में जो है ना कुछ गड़बड़ की थी, और इन्होंने कुछ नहीं, रस्सियां इन्होंने नहीं काटी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी जैसे कहना चाहिए ना, कुछ जादू कर दिया। जो भी उनका रूट होता है कुछ इसमें। बात ठीक है मैम की, वो एक मूवी है, नाम मुझे नहीं अब इस टाइम जेल में आ रहा, उसके अंदर भी एग्जैक्टली एक ऐसा ही सीन था कि वो जो ये पहाड़ों के अंदर लगाते हैं ना, ये इसको क्लिप्स जिसे कह सकते हैं, इसमें भी मल्टीपल चीजें यूज होती हैं जिसे कह सकते हैं। तो एक देगी लोहा जिसे कहते हैं हम उर्दू में जिसे कह सकते हैं, वो अगर यूज किया जाए तो वो बहुत जल्दी टूट जाता है। बज़ाहिर वो बड़ा मजबूत लगता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जल्दी टूट जाता है जिसे कह सकते हैं। तो अक्सर ये जो कोपे माँ होते हैं ना, उनके खिलाफ ये वाली साजिश की जाती है। वो बज़ाहिर जो क्लिप्स होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल लोहे को यूज किया जाता है, और जब वो बेचारे किसी पीक पे जाते हैं तो वहां पे वो क्लिप्स जो है वो जवाब दे जाते हैं, और वहां से वो उनकी मौत हो जाती है अक्सर। होता ही है ना, लेकिन देखो मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैं बात पे इनको ऐसे करना नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर ये हर जो वैक्सीन है ये किसी अंग्रेज ने बनाई होती ना, तो इसके खिलाफ सिर्फ मुसलमान साजिश करते, क्योंकि ये वैक्सीन एक मुसलमान ने बनाई है, इसके लिए मुसलमानों के साथ साथ अंग्रेज भी इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं ये बात कर रहा था। तो ये चीज जो है, जी देखिए उसमें एक चीज सिर्फ ये है कि सिर्फ साजिश नहीं आप इसे कह सकते या बात नहीं कह सकते। एक नॉर्मल जो यानी हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जो ग्रीन हाउस असर है, यानी जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जो हम लोग यानी मिकदार हमारी हवा में ज्यादा हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर भी आज तक दोनों राय चल रही हैं कि एक साइंटिस्ट की टीम कहती है कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने से जो हम गैर मौसमी फल इंजॉय कर लेते हैं, सब्जियां इंजॉय करते हैं, ये इसी वजह से हैं। जबकि जो दूसरी टीम कह रही है वो कहती है कि इसकी वजह से हमारा जो ओजोन की लेयर है वो खत्म हो रही है, ठीक है। तो द थिंग इज दैट कि ये जो यानी मर जाएंगे या वैक्सीनेशन के हवाले से जितनी भी बातें हैं, ये कॉन्टिन्यूस अगले 5 से 10 साल चलेंगी, जो चलनी है, इसमें मुतजाद राय चलती रहेंगी। माइट भी
पाकिस्तान यानी मुस्लिम की वजह से भी कह सकते हैं, बट द थिंग इज मुतजाद राय चलेंगी, ये तो दोनों चलेंगी। वो बात भी ठीक कह रहा है कि जितने वेरिएंट आ रहे हैं वो सारी वैक्सीनेशन की वजह से ही आ रहे हैं। और दूसरा मुआज, ये सिर्फ मुसलमान, अच्छा, वैक्सीनेशन की वजह से नहीं, ये भी एक जो मिसकंसेप्शन, ये बात उसने बलबत्ता जरूर कही है कि वैक्सीनेशन की वजह से वेरिएंट्स आ रहे हैं। अब जितने जो वेरिएंट्स आए हैं उनमें से अक्सरियत जो वेरिएंट्स की है वो वैक्सीनेशन से पहले आना शुरू हो गई थी, तो ये भी फैक्ट उसका खासी हद तक गलत हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि आपके पास जब वैक्सीन आती है वो वक्त के साथ साथ इंप्रूव भी होती है। आज भी दुनिया के कई ममालिक में लोग आम फ्लू से मरते हैं, जो मुझे और आपको सर्दियों और गर्मियों में आने पे फ्लू होता है, उससे आज भी दुनिया में बहुत से लोग मर जाते हैं। अब अगर कुछ अरसे के बाद कोई शख्स कोरोना की वैक्सीन लगने से मर जाता है, वैसे भी कोरोना की वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है, इट कैन बी 98, 99, 96% इफेक्टिव। तो ऐसी सूरत हाल में अगर कोई मर जाता है और हम उस एक एग्जाम्पल को लेकर बैठ जाए और कहें ये तो वैक्सीन की वजह से मर गया है, सो दैट इज रॉन्ग। मैं ये बात कर रहा हूँ सर, फ्लू तो दूर की बात है, यानी कि आज भी दौर में इंसान दस्त जो है यानी मोशन जो है उससे पूरी दुनिया में 2.5 लाख से ज्यादा लोग मर जाते हैं तकरीबन, ठीक है। और वो इंडिया के एक बड़े मशहूर वो डॉक्टर हैं, उनकी मैंने पूरी वीडियो देखी थी, आमिर खान के एक शो में आए ना, तो उन्होंने कहा कि हम यूएस गए अपने विजिट पे हॉलीडे एंजॉय करने के लिए, जब वापस आए तो पता लगा कि हमारी जो यानी काम वाली थी उसका बेटा जो है ना वो मर गया। तो पता लगा कि वो दस्तों से मर गया, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। कहते उसके बाद से मैंने वो जेनेटिक मेडिसिन वगैरह का एक पूरा वो प्रोग्राम है, नो डाउट उस पर उसने किया। तो यानी द थिंग इज दैट कि हम सिर्फ वैक्सीनेशन को दोष नहीं दे सकते कि यार इसकी वजह से वो मर जाएगा। हमारी बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट, हर बंदे का रिएक्शन डिफरेंट है। अब इवन दैट मुझे खुद कोविड हुआ था और उसके बाद से मुझे मेरी जो दिल की धड़कन है वो नेचुरल नहीं है, बिल्कुल नेचुरल नहीं रह रही। पहले भी ऐसे ही होता था कि यानी मेरी ठीक नहीं रहती थी, बट मेरी कॉन्टिन्यूस 125 130 रह रही है। और जब नॉर्मल होती है तो मुझे डर लगने लग जाता कि यार कहीं मेरा दिल रुक तो नहीं गया, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो यार, हमारी जिंदगी में हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे तगय्युरात, बहुत सारी चेंजेस आती हैं। उसमें वायरसेस का भी अमल दखल होता है, बैक्टीरियाज का होता है, हमारे खाने पीने का होता है। अब कोविड का सीन ये भी होता है कि हमारे पास क्योंकि खाना पीना हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी चेंजेस आती हैं। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स हमारी लाइफ में आते हैं। मकसद बात करने का ये है कि अगर वैक्सीन लगाने के बाद आप 2 दिन के लिए आपको बुखार हो जाता है या आप बीमार हो जाते हैं, तो ये चीज जो है ना, ये भी एक चीज होती है कि वैक्सीन लगवाने से आप बेसिकली आप बीमार नहीं हो रहे या आपको बुखार नहीं हो रहा। असल चीज ये होती है कि आप इसलिए बीमार हो रहे हैं या आपको इसलिए बुखार हो रहा है क्योंकि अगेन आई एम नॉट, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, लेकिन जो वैक्सीन बनती है वो भी इसका आरएनए लेकर जो वायरस होता है या वायरस का एक रेप्लिका सा बना के, उनका एक टेक्नोलॉजी, आई डोंट वांट टू गो, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसलिए मैं ज्यादा बात भी जाहिर सी बातें नहीं कर सकते हम, लेकिन वो उस तरह से बनाते हैं। तो बाज़ औक़ात आपने जो अपनी हार्ट बीट की बात की है वो आपने, सॉरी मैं थोड़ा सा, आई एम सो सॉरी, आई हैड टू पुट चार्जिंग, तो वो आपका ये इसके बाद से होने लगा है, वैक्सीन के बाद से या कोरोना के? कोविड के बाद से। मतलब मैं समझ रहा था शायद मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा रह रहा था, यानी 130, 140, 150। बड़ा मैं कूल रहने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को पता ही है, मतलब मैं तो सारा ही दिन हंसने हंसाने वाला बंदा था। तो मैं ना चाहते हुए भी 2-4 दफा मैंने अपना ये ब्लड प्रेशर चेक किया तो 140 प्लस था। हार्ट बीट मेरी 130, 35, 40 तक गई है, ठीक है। तो वो फिर मैंने 1-2 अपने दोस्तों से पूछा जिनको यही सेम कोविड की थी, उन्होंने कहा कि ये सेम है। फिर उन्होंने डॉक्टर वगैरह से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको 6 माह तक ये जो साइड इफेक्ट है ना वो चलेंगे। तो फिर मैं रिलैक्स हो गया, मैंने कहा यानी ये सबके साथ नहीं है बिल्कुल, मतलब मेरे साथ हो रहे हैं, ये 1-2 और लोगों के साथ हैं, बाकी चलेंगे इस तरह। ये तो जाहिर सी बात है, अब कुछ लोगों को और सिम्टम्स हैं, मुझे और सिम्टम्स थे। आपको डॉक्टर ने रेकमेंड, फिर अब इसके बाद बीपी की दवाई रेकमेंड की होगी आपको? ये नहीं वो की तो थी, बट मैं खा नहीं। हाँ, उन्होंने कहा था कि वो एक पता नहीं एलप होती है, पता नहीं क्या, कि वो आपके खून को पतला करेगी। तो फिर मुझे वैसी मेडिसिन से बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं खाता नहीं हूँ। वैसे मैं नॉर्मल रहता हूँ, अब ठीक हूँ मैं बिल्कुल, जिसे कह सकते हैं, मतलब लेकिन ये मेरे साथ आया इशू, अभी भी हो जाता है जिसे कह सकते हैं। लेकिन अगेन इसका ताल्लुक एक बीमारी से हो सकता है। बीमारी से अगेन आपके जो जिस्म है, आपकी जो सेहत है, उसमें तगय्युरात आते हैं, आपके जो ओवरऑल हेल्थ है वो चेंज होती है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज बड़ी जबरदस्त चल रही थी, वो आपने देखा होगा, एक बाबा जी अपने जिस्म के साथ मैग्नेट चिपका लेते हैं। तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यार
तुम्हारी जो है ना चिप जो है ना वो तुम्हारे बाजू के अंदर अब उन्होंने डाल दी है, और वो अब ये भी बात मुझे आज किसी ने कही है, ये भी बात आज मुझे किसी ने बताई है कि जो वैक्सीन लगवा रहे हैं उनकी बॉडी के कुछ पार्ट्स के ऊपर मैग्नेट चिपक सकता है। नहीं, मैंने दो चार लोगों की मुख्तलिफ वैक्सीन जो है ना उनको मैंने लगा के देखा, उनके साथ नहीं चिपक रहा। तो वो मुझे लगता है उस स्पेशल बंदे के अंदर उसका कीड़ा मारने के लिए ना उन्होंने चिप डाली होगी, इस वजह से यहाँ पे रखी हुई है उसने जो है ना, वो मैग्नेट रख के ऊपर चिपका रहा है, वैसे कुछ भी नहीं। उसके ऊपर भी बड़े मीम्स बने हैं ना, आज पूरा सोशल मीडिया भरा था कि जनाब वो अमेरिका ने ना एक खास मगनातीस जो है वो खिला में भेज रहा है, और जिस जिसको चिप है ना उनको उठा के ना वो किसी ब्लैक होल में फेंकने लगे हैं। तो आप एहतियाती तौर पे 2 अदर सूट, एक अदर कोई जैकेट वगैरह और खाने पीने का थोड़ा बहुत जो सामान है ना वो तैयार कर रखे, ये किसी भी टाइम अमेरिका आपको उठा सकता है। ये बुलशिट है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कह सकते हैं। अच्छा, मुझे तो ये भी समझ नहीं आती कि हम किस बुनियाद पे ये कहते हैं कि हमारे अंदर चिप डालेंगे, हमारे अंदर ऐसा है क्या? पहली बात तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने हमें ट्रैक करना है तो मैं और आप अपने सामने एक डिवाइस लेकर बैठे होते हैं जिसको कहते हैं हम सेल फोन। सेल फोन से वो हमें 100% हर वक्त ट्रैक कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास क्रेडिट डेबिट कार्ड होते हैं, उनके अंदर लगी होती है चिप्स, और उन्हें ट्रैक करना होगा वो उससे कर लेंगे। अब तो आपके नादरा के शनाख्ती कार्ड में चिप लगी होती है, वो उससे ट्रैक कर लेंगे। ये जो जीपीएस है ना जिसको हम पाकिस्तानी बड़े मजे से यूज करते हैं, $21 मिलियन का मैंने एक वीडियो देखी थी कि मंथली इस पे यूएस गवर्नमेंट का खर्चा है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करो ना पाकिस्तानी के हवाले से, तो इंडिया ने अपना जीपीएस खुद बना लिया है, सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अमेरिका को अपनी हर टाइम की यानी ट्रैकिंग ना दे सकें। बट यहाँ पे पाकिस्तान में कोई ऐसी बंदा बात आपको करता नजर नहीं आएगा कि यार इस पे भी कोई फोकस करने। एक मूवी में देखा था, ये कोई इंडियन मूवी थी, इंडियन भी नहीं थी, वो तमिल मूवी थी जिसमें उन्होंने बताया कि आप इस तरह, हाँ ये मैंने भी देखी। तमिल मूवीज में तो वो अपना रोबोट भी बना चुके हैं, वो उसको तो वो तो अमेरिका का है। मैंने कहा वॉइस ऑफ अमेरिका का एक बंदा है आफ्ताब बरोका, पता नहीं इस तरह का नाम है, अगर आपने उसने पूरी एक जीपीएस के ऊपर वीडियो की थी और यानी गाइड किया था कि किस तरह से काम करता है और इस पे क्या कॉस्ट आती है अमेरिकन गवर्नमेंट की, और ये कब से कर रहे हैं और क्या वजूहत हैं इसकी, सारा कुछ यानी दिखाया गया था। बिल्कुल बस वो सारे महेंद्र बाहुबली बने। ऐसा ही है। और ये जो बेसिकली देखो मकसद बात का ये है कि वो एक और बिल के मैं देख रहा था कल एक प्रोग्राम के अंदर जरा हटके में, कि वो वीडियो दिखा रहे थे, वो बंदा बल्ब जलाता है अपनी उसके ऊपर बाजू पे रख के कि मेरे अब बल्ब जलता है जब से मैंने वैक्सीन लगवाई है। अच्छा, उसका भी एक कहानी है, वो जहां आपका मॉइस्चर होता है वहां पे अगर आप अपना वो खास वो एक बैटरी बल्ब होता है वो लगाएं तो आपको वो बल्ब जो है वो जल जाता है। मैंने देखा था कि 2 लोग एक दूसरे को पकड़ के कारपेट के ऊपर अपने पाँव रब करते हैं, और वो जब रब करते हैं और उन्होंने एक हाथ में बल्ब पकड़ा होता है तो वो बल्ब जो है वो देयर आर मेनी फैक्टर्स इन इट। तो मेरा ख्याल से जिन जिन की मैग्नेट चिपक रहा है या जिन जिन के बल्ब जल रहे हैं उनको चाहिए गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएं और अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं, वहां पे कायम करें, अपनी वीडियोस बना के उन्हें भेजें ताकि वो आके चेक करें आपको, और इनका कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम बने या यानी इंडिया का नाम बन जाए, पाकिस्तान का नाम, जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनको चाहिए वो अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक मैन हम अपनी बिजली खुद बनाना शुरू कर देंगे, इससे अच्छी क्या बात है, बिजली जाएगी नहीं। वो वापडा से राब्ता करें, कोई थोड़ा सा वापडा लेस्को का भी फायदा हो जाए तो पाकिस्तान में वैसे सही बात है, सही बात है। इन सबको जाके ग्रिड के साथ बांध देना चाहिए, है ना, अपने साथ सोलर पैनल लगा के। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से याद है ना कि वो पाकिस्तान कि हम ये कुदरत से दूर जा रहे हैं और फिर हम अपनी मौत का सबब खुद ही पैदा कर रहे हैं, ऐसे क़यामत ऐसी आता है। तो असल मकसद देखो बात का ये है कि हम लोगों का एक ही मकसद होता है, हम एक ही बात सोचते हैं कि किसी तरह से ना कोई साजिशी थ्योरी जो है उसको बना लें, हमारी लाइफ्स के अंदर कुछ बना रहे। हमें सुकून है ही नहीं, हम सुकून से जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। हम दूसरों को मुझे तो लगता है हम दूसरों को नहीं सुकून से जिंदा रहना देना, नहीं हम ना खुद गुजारना चाहते हैं, और जब हम खुद से नहीं गुजार रहे होते तो हम कहते हैं दूसरा सुकून में क्यों है, जबकि ये गलत चीज है, ये एक नेगेटिव थिंकिंग की बेस है। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे सोचना एब्सोल्युटली कि आप की अपनी लाइफ है, आपकी अपनी प्रायोरिटी है, दूसरे को भी अल्लाह दे रहा है, आपको भी अल्लाह दे रहा है,
फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप अगले के लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और यही चीज हमें बेसिकली देखने की जरूरत है कि हम अपने अतराफ में पॉजिटिविटी कैसे बांटें। बेसिकली जो आज का प्रोग्राम था उसका मेन मकसद ये था, दोनों टॉपिक्स का एट दी एंड, कि आप अपने अतराफ में पॉजिटिविटी बांटें। अगर कोई आपके अतराफ में गलत चीज हो भी रही है तो आप उस पर पर्दा डालें, जिस तरह के हमारे मजहब ने हुक्म दिया है। हमारे मजहब की जो अच्छी बातें हैं उनको हम इन्हीं तरीकों से हाईलाइट कर सकते हैं। हमें कोई वो सर तन से जुदा करने की किसी की जरूरत नहीं है। जिस तरह से मैं माजरत आप दोनों से इजाजत के बगैर मैं एक वीडियो मेरे आप दिल कर रहा है मैं चलाऊं, ये अब देखें जरा। इस्राएल कुत्तों को फलस्तीन से भगा दो। तो ये देखें, ये हमारा जिहाद का तरीका है। हमने पुतले बनाने हैं और ये मौलवी साहब ने डांस करके आके उसका सर काट रहा है। तो क्योंकि इनसे अर्तुगरुल की तरह घूमा तो जाता नहीं, उतने फिट तो है नहीं है। तो ये इलियास कादरी साहब जो है इन्होंने डांस करना है पूरा। और वो एक कहने का मकसद ये है कि हम इन हरकतों के बजाय अपने इखलाक से, अपनी एक्चुअल जो हमारी जो काम है उनसे हम अपने मजहब को की पॉजिटिविटी फैला सकते हैं। और दिल पता क्या है, सिविलाइज से सिविलाइज लोग ये वाली हरकतें कर रहे हैं, अब्यूजिव हो रहे हैं। आई मीन वो मैं मानती हूँ वीडियो भी थी, पर मैं आपको बताऊं आफ्टर वॉर जो इफेक्ट्स होते हैं ना वो लोगों पे कितने बुरे होते हैं। आपका पूरा खानदान आपके सामने खत्म हो रहा है, वो बच्चा बच्ची अपने फिश लेके खड़े हुए हैं, अपने वो रुइंस देख रहे हैं। अब वो मतलब वो दे आर फिनिश्ड, वो क्या करें, वो किस तरह बिहेव करें, उन पे क्या साइकोलॉजिकली गुजर रहा होगा। वो फिर ऐसे ही बिहेव करेंगे। तो क्यों कोई रोक नहीं, वो ऐसे भी बिहेव नहीं करेंगे। इसको आप थोड़ा सा जरा ना न्यूट्रल होके सोचो। इस वक्त आप साइड मत लो, ठीक है। अब अगर कोई जियो को गाली देता है, मैं जियोस को गाली नहीं दे रही, मैं जो जियो को गाली देता है मैं कहती हूँ कि इजरायली और जियो होना एक बात है, इजरायली होना एक बात, ठीक है। इसलिए आप सारे जियोस को मत गाली दें, मैं तो नहीं दे रही, ठीक हो गया। दूसरी बात, मुझे पता है ये बहुत जुल्म है, लेकिन ये फिर जुल्म रुक क्यों नहीं रहा? क्योंकि वॉर तो किसी भी हालत में किसी के लिए भी, मतलब वॉर के भी कुछ रूल्स होते हैं ना, जिस तरह मतलब आई मीन यू नो इट कि ये कोई ग्लोबल पॉलिसी होती है इसकी, तो ये क्यों फिर फॉलो नहीं हो रही? तो ये इसका क्या है, ये तो रोकना चाहिए। तो कोई भी करे उसका इम्पैक्ट होता है, फिर बंदा ऐसा हो जाता है। हाँ सीरियसली। और फिर वो दूसरों की प्राइवेसी में घुसता है जबरदस्ती, सांस भी जोर से क्यों ले रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और भी दिल रिसेंट में आया है कि पाकिस्तान में चिकन डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज आ गई है पूरे पाकिस्तान में, और आप मुर्गी ना खाएं। अब नहीं, मुर्गी आप जितना भून लेते हैं ना सारी डिजीज खत्म हो जाती है। ये मुर्गी सस्ती करने की साजिश है। ऐसी है, कुछ भी नहीं है। मतलब क्योंकि मैं बैंकिंग सेक्टर में हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे यानी वो फीड मिल्स के भी अकाउंट्स हैं, और वो है वो कुछ भी। आप यहाँ पे आप लोग शायद दोनों मेरे से एग्री ना करें, बट हमसे ज्यादा अच्छी खुराक जो है ना मुर्गियां खा रही हैं आजकल के दौर में। जितनी कि वो महंगी फीड खा रही है ना, वो हम भी नहीं इतनी अच्छी खा रहे जितनी। अब घरों में मैंने फिर वो आगे भी बात की थी कि हम सारे यानी गांव से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप गांव में चले जाए, घर में भी मुर्गी रख के देखें तो वो मुर्गी क्या खाती है? वो 90% यानी कि जो नाली होती है उसमें से भी गंदगी खा रही होती है, या जो कीड़े मकोड़े खा रही होती है। तो उसी चीज की जब प्योरीफाइड फीड बन जाती तो हमें नजर आ जाता कि यार इसमें कोई मसला आ गया। एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। 110 करोड़ रुपए का तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़े यानी कि वो जो ये फीडर्स हैं, जो कह सकते हैं, वो कहते हैं हमें कोविड की वजह से लास्ट ईयर क्योंकि हमने अपनी सप्लाई उतनी रखी थी और डिमांड हमारी कम हो गई, शादियां नहीं हुई, वेडिंग सीजन नहीं हुए, होटल्स बंद हो गए। तो सिर्फ एक नाम ही मैं यहाँ पे लूंगा, पाकिस्तान के बहुत बड़े वो यानी कि ये चिकन सेलर हैं, उनको 110 करोड़ का नुकसान हुआ है लास्ट ईयर। तो वो कहते हैं हमने किसी तरीके से तो पूरा करना है ना मौज, इस तरह तो नहीं है कि हम एक साल में नुकसान कर लें, अगले साल हम कुछ भी ना करें। तो ये सिर्फ साजिश है और कुछ भी नहीं है। वही मुर्गी है, वही अंडे हैं। ऊपर करीम है मौज, ऊपर करीम है। आप तो शायद अपनी खुद ही ड्राइव करते होगे, पर मेरा काफी ऊबर में ट्रैवल होता है। तो ना उन्होंने क्या किया कि जब फर्स्ट लॉकडाउन पिछले साल अप्रैल में हुआ है ना, तो लोगों ने जाहिर है इनकी बहुत ज्यादा इनको लॉस हुआ है। और मतलब पिछले साल के एंड तक हर वक्त जो है 2.5 इनका पीक फैक्टर रहता था। और इन्होंने अब वो सारा वो जो है रिट्रीव किया, या जो भी इनका अपना बिजनेस लॉस हुआ था वो कवर अप किया। अब फिर इन्होंने रमजान में बड़ी अच्छा इन्होंने किया था कि देयर इज नो पीक इन रमजान,
तो रमजान में ज्यादा निकलना भी नहीं था, लॉकडाउन में था ये वो, अभी फिर स्टार्ट हो गए जी, पीक स्टार्ट हो गई, अब वो फिर उसको रिकवर करेंगे। इस्लामाबाद या कराची, जो इस्लामाबाद कराची यानी इस्लामाबाद या पिंडी के जो लोग हैं ना, वो कहते हैं पहले था हमें सिर्फ जो है टैक्सी ढूंढनी पड़ती थी, फिर ये उबर क्रीम आया, अब हमें उबर क्रीम भी नहीं मिलती और टैक्सी भी नहीं मिलती, तीनों मसले हैं, ठीक है। और यूजुअली आपने देखा ना, आप उबर वाले को, सॉरी मैं कह रही हूँ ये किसने कहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आई, सॉरी आपकी बात नहीं समझ आई। नहीं वो एक्चुअली लॉरी है ना, तो वो हमें पिंडी वालों को डिग्रेड कर रहे हैं एक्चुअली। अच्छा ओके। नहीं, मैं आई मीन टू से डैड कह रहा हूँ कि मतलब ये जो उबर क्रीम वाले ना, इनके भी बड़े नखरे हो गए हैं ना। वो जैसे आप किसी को कॉल करें, अक्सर मेरे साथ होता है कि यार वो फोन करूंगा ना, मैं कहूंगा यार आप कितनी दूर हो, तो वो कहेगा यार 15-20 मिनट लग जाएंगे ना, तो मैं कहूंगा यार ऐप के ऊपर तो 2 मिनट बता रहे हैं, 3 मिनट। तो मुझे लिटरली एक बंदे ने कहा सर फिर आप ऐसा करें ऐप पे बैठ के चले जाए, ठीक है, मैं तो 15 मिनट के फासले पे हूँ। यार वो आपका जो करीम वाला था ना, आपका करीम वाला या फैसलाबादिया था या लौड़िया था? लाहौर इतना फैल गया कि वाकई एक जगह से दूसरे जाने तक बहुत टाइम लगता है, मतलब पिंडी इस्लामाबाद में भी है, फिर भी वो सारे 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के एग्जैक्टली, नो इट्स डिफरेंट। किसी ने तो मुझे तो लगता है एनीवेज उबर क्रीम की क्लास हम ऑफलाइन लेते हैं, उबर क्रीम की क्लास हम ऑफलाइन लेते हैं, और हम अपने देखने और सुनने वालों से इस पॉजिटिव पैगाम के साथ कि अपना अतराफ के लोगों का ख्याल रख सकते हैं तो ख्याल जरूर रखें, लेकिन उनके जाती मामलात में बिला वजह की टांगें अड़ाने की कोशिश मत करें, और अपने अतराफ में पॉजिटिविटी फैलाएं अगर फैला सकते हैं, बजाय इसके कि नेगेटिव खबरें फैलाएं। बाय द वे हमने इस पे बात करनी थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान ने अपनी वैक्सीन खुद बनानी शुरू कर दी है, जो कि एक बहुत अच्छा इकदाम है, और हुकूमत का ये जो कोलैबोरेशन है चाइनीज फार्मेसीज के साथ, डेफिनेटली हुकूमत के अंडर ही ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि इस हुकूमत को गो के मैं इस हुकूमत का नाके दूं, लेकिन या मुझे पीटीआई बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि हमें हुकूमत के इस इकदाम को अप्रिशिएट करना चाहिए, और इससे पाकिस्तान के आम बंदे को, आम शख्स को बहुत फायदा होगा, उस तक ये वैक्सीन जल्द से जल्द पहुंचेगी। इस पैगाम के साथ हम और इस बात के साथ हम अपने तमाम देखने और सुनने वालों से इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।